बीजेपी सरकार महाराष्ट्र सरकार को गिराने के चक्कर में अपने राजनीतिक फायदे के लिए महाराष्ट्र की कंगना की आड़ में महाराष्ट्र सरकार को घेरने का काम कर रही है। ये देश की बेटी है तो उन्नाव की बेटी वो देश की बेटी नहीं थी, जहां पर उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचल के मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको नंगा भगाया जाता है, उसको आग लगा दी जाती है और परिवार इंसाफ मांगते मांगते रोड पर मर जाता है। जाति की राजनीति करते हैं कि आपने देख लिया कि यहाँ पर अगर कोई जाति है तो गरीब और अमीर की, कंगना अमीर है तो उसको वाइस श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई और वो उन्नाव की लड़की गरीब थी तो उसका शोषण होता रहा। कंगना जो है बीजेपी के इशारे पे खेलने का काम कर रही है और इतिहास गवाह है कि जो जो बीजेपी के इशारे पे खेला है वो नष्ट नाबूद हुआ, खत्म हुआ है। कंगना का करियर वैसे भी खत्म हो गया था, अब वो चाह रही है कि मैं बीजेपी की राजनीति में सवार होकर के कहीं से चुनाव लड़ लूंगी और मैं चुनाव जीतकर कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊंगी। सर, देश भर में तमाम मुद्दों को छोड़कर पूरा देश का मीडिया, पूरे देश की सरकार कंगना के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज़ें उठा रही है, लगातार उस पर एक ट्रायल किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं कि कंगना का जो बीएमसी ने नोटिस देकर घर तोड़ा है और कंगना ने जो बॉम्बे को पीओके से तुलना करी है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार कंगना के जो विवादित बयान हैं उन्हें लेकर वो सुर्खियों में रही हैं। देखिए, पहली बात तो कंगना को बॉम्बे की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से उनका करियर बना उस जिस जनता ने उनको इतना प्यार दिया और वो बुलंदियाँ दी, उस जनता को उन्होंने पीको से तुलना कर दी। तो इसका मतलब जो है, उनके शब्दों में कहने का मतलब ये है कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में पाकिस्तान के लोग रहते हैं तो उनका क्या अधिकार है, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। उसके बाद रही बात कि जो मीडिया में जो एजेंडा फैलाया जा रहा है, अब सुशांत खत्म हो गया तो कंगना को लेकर आओ, क्योंकि कोई भी रोजगार पे बात ना कर ले, कोई भी विकास पे बात ना कर ले, कोई भी जो है शिक्षा पे बात ना कर ले, कोई भी है वो मेडिकल पे बात ना कर ले, तो कहीं ना कहीं जनता को डिवाइड तो रखना है। तो कंगना एक सेलिब्रिटी है तो उस पर ज़्यादा फोकस जाएगा। अभी आप देख ही लीजिए जिस तरीके से कंगना ने बयान दिया है कि मेरा घर तोड़ा गया, मुझे लगता है जैसे मैं जो बॉम्बे है वो पीओके बन गया है, तो आपने घर ही क्यों लिया था? ठीक है, और अगर घर टूटा है तो इसमें आपत्ति क्या आ गई? आप कोर्ट जाइए। आप जो है आप जो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक शोषण किया जा रहा है। आपने दिल्ली के उन 48,000 घरों से पूछा जो रेल के साइड में बसे हुए हैं, उनको नोटिस दिए गए हैं, वो घर से जब बेघर होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? लेकिन बीजेपी सरकार महाराष्ट्र सरकार को गिराने के चक्कर में अपने राजनीतिक फायदे के लिए महाराष्ट्र की कंगना की आड़ में महाराष्ट्र सरकार को घेरने का काम कर रही है। और तब कि ये वही कंगना है जो संविधान को गलत बताती है, जो SC/ST मुद्दे पर डिवाइड करने का काम करती है। आज जब अपने ऊपर शोषण हुआ, आज अपने ऊपर अत्याचार हुआ, तो आज संविधान की दुहाई दी, आज लोकतंत्र की दुहाई दी, आज पता लगा कि शोषण कैसा होता है। और मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से, अगर ये देश की बेटी है तो उन्नाव की बेटी वो देश की बेटी नहीं थी, जहां पर उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचल के मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको नंगा भगाया जाता है, उसको आग लगा दी जाती है और परिवार इंसाफ मांगते मांगते रोड पर मर जाता है, लेकिन सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाती। लेकिन मैं उन अंधभक्तों और मनवादियों से लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश में जो जाति की राजनीति करते हैं कि आपने देख लिया कि यहाँ पर अगर कोई जाति है तो गरीब और अमीर की, कंगना अमीर है तो उसको वाइस श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई और वो उन्नाव की लड़की गरीब थी तो उसका शोषण होता रहा। वो इंसाफ के लिए उसका परिवार मर गया लेकिन इंसाफ तक नहीं मिला। तो इस तरीके से बीजेपी दिखावे की राजनीति करने का काम करती है। लेकिन देखा जा रहा है 2 दिन से मीडिया बौखलाया हुआ है, कंगना कंगना कंगना, लेकिन इसी बीच में छात्र, स्टूडेंट, बेरोजगार लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, वो दिए जला रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खबर कहीं नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से 2 दिन से लगातार मीडिया, पहले सुशांत राजपूत, अब कंगना, इनका ये मैनेज मीडिया है, जो मैनेज मीडिया है वो ना तो विकास के मुद्दे उठाती है, ना रोजगार के मुद्दे उठाती है, ना अपराध के मुद्दे उठाती है। इसका सीधा काम है जिससे बीजेपी सरकार डाउन होगी, जो मोदी पे प्रहार करेगा, उस मुद्दे को कैसे डिवाइड करना है। तो कंगना का मुद्दा कुछ भी मुद्दा नहीं है, जो गलत है वो एक्शन महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, और जो
गलत नहीं है तो महाराष्ट्र सरकार एक्शन नहीं लेती। तो ये तो रोजगार से, विकास से, मेडिकल से, इन सबसे मुद्दे को भटकाने के लिए कंगना का मामला बनाया जा रहा है, जो कुछ नहीं होने वाला। और कंगना जो है बीजेपी के इशारे पे खेलने का काम कर रही है, और इतिहास गवाह है कि जो जो बीजेपी के इशारे पे खेला है वो नष्ट नाबूद हुआ है, ख़त्म हुआ है। कंगना का करियर वैसे भी ख़त्म हो गया था, अब वो चाह रही है कि मैं बीजेपी की राजनीति में सवार होकर के कहीं से चुनाव लड़ लूँगी और मैं चुनाव जीतकर कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊँगी। इस फिराक में कंगना ना होता है। उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में उनकी जान को खतरा है? कोई जान को खतरा नहीं है, ये तो एक माहौल बनाना है, मीडिया में चलाना है कंगना को। अगर कंगना को जान को खतरा है तो अब से पहले लाखों बेटियों के अभी चंद दिनों में लाखों बेटियों के रेप बलात्कार हुए हैं, उनको कितनी सुरक्षा दी गई? आप जाकर देखिए गोरखपुर में क्या हुआ, आप जाकर आगरा में देखिए वो एक बहन को मार दिया गया, उनको किसी सुरक्षा दी? अगर कंगना सेलिब्रिटी है, कंगना का बैकग्राउंड एक जो है वो रिच फैमिली से आता है तो उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। और उसके बाद में सीधा टारगेट किया गया महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना, जबकि कंगना कोई कद नहीं है। तो ये तो बीजेपी लाभ लेने का प्रयास कर रही है, जिसमें बीजेपी मुक्की खाएगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी से चुनाव लड़ने वाली हैं, बीजेपी राजनीति में जाएंगे। हाँ, तो मैंने बताया आप लोगों को कि ये अपनी ज़मीन तराश कर रही है। एक मामला मैंने आपके चैनल पे वाइट दी थी कि शायद हो सकता है आरएसएस और बीजेपी इसको एक चेहरा बना करके और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कितना शोषण इस देश की बेटियों पे, जहाँ जहाँ अब बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ कितना शोषण हो रहा है। तबकि इसी बीजेपी की सरकार में तमाम बेटियाँ ऐसी हैं जो घर से बेघर हो गई, जो कब्र में दफन हो गई और उन्हें इंसाफ तक नहीं मिला। अगर तुम्हें लड़ाई लड़नी है बेटियों की, आपको इंसाफ दिलाना है, तो चलिए सैकड़ों तो मैं आपको उत्तर प्रदेश में दे दूंगा जहां आज तक मुकदमे दर्ज नहीं हुए और बहनियां दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो रंजिश निकाल रही है उस कंगना के खिलाफ ऐसे कार्रवाई करके। 2 साल पहले वो नोटिस गया था जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। अगर रजनीश निकालनी होती तो 2 साल पहले सरकार किसकी थी? ये तो अगर ये लोग सरकार में आ जाएं तो राष्ट्रीय बात हो जाती है, ये लोग अगर सत्ता में आ जाएं तो देश हित की बात हो जाती है, और दूसरा कोई अगर सरकार में बैठ जाए तो वो देशद्रोह और वो रंजिश निकालने की बात आ जाती है। अभी इनका गठबंधन होता शिवसेना से तो कोई रंजिश नजर नहीं आती। अब शिवसेना इनसे हट करके इनके पिछवाड़े पे लात मार कर सरकार चला रही है तो इन्हें दर्द हो रहा है। रवि जी, कल जब ये इनका ऑफिस तोड़ा जा रहा था बीएमसी के द्वारा, तो कंगना ने बहुत सारे ट्वीट किए थे जिनमें कहा था कि मेरा मंदिर तोड़ दिया गया है। इन्होंने क्या मंदिर की राजनीति की है इस पूरे मामले में? देखिए, कंगना तो ये चाहती है कि मैं इस मामले से राष्ट्र की नेता बन जाऊं। तुम्हारे घर का मैटर है, कोर्ट में चला गया, आप किसी से धार्मिक मुद्दे को नहीं जोड़ सकते। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे घर को बचाने के लिए, हम मरने के लिए आ जाएं क्या? तुम्हारे बहकावे में आकर के वहाँ कूद जाएं? मतलब तुम पीकर में घर बनवा लेती हो, तुम्हें ये पता नहीं होता, तुम पढ़ी लिखी हो। उसके बाद में तुम इसको राम मंदिर से मामला जोड़ देती हो, फिर तुम कहती हो कि मैं जम्मू कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगी। आप चाहे किसी पे फिल्म बना लीजिए, लेकिन जो राष्ट्रीय और जो संवैधानिक बात होगी उसके लिए देश आपके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग देश को, देश की आवाम को गुमराह करके अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये देश वो देश नहीं है जिस समय जिसके सारे पे आप खेलने का काम कर रही हैं। वो सरकार में आए थे, वो समय चला गया। रवि जी, कल जब इनका पूरा ऑफिस तोड़ा जा रहा था, इन्होंने बाकायदा कहा था कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन ये वही कंगना है जिन्होंने संविधान पे भी इन्होंने जो है ट्वीट किए थे और आरक्षण पे भी ट्वीट किए थे। ये भी कहा था कि जातिवाद देश में कहीं नहीं है। तो अब उनको कैसे याद आ गया लोकतंत्र? देखिए, दर्द तो जब पता लगता है ना, जब अपने पे होता है। हो सकता है कंगना को कहीं दर्द हो रहा हो और उनका कहीं शोषण हो रहा हो, तो आपसे पहले हजारों करोड़ों लोग इसी संविधान से जुड़ करके इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन आपने उनको 2 मिनट में 2 ट्वीट में उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया उनके दर्द को कि कहीं कोई शोषण नहीं होता। आज तुम्हें पता लगा, आज जब अपने पे बीती तो पता लगा कि संविधान क्या है, क्या लोकतंत्र होता है, कैसे अगर आपको सुरक्षा भी मिली है तो वो लोकतंत्र के द्वारा मिली है, आपको सुरक्षा मिली है संविधान के द्वारा मिली है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप इस देश की बेटी हैं, महिलाएं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और बीजेपी की आड़ में आप अपनी सत्ता करना चाहती हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को आप टारगेट करके कि मैं इसका लाभ ले लूँगी, तो आप वो गलतफहमी में है। नहीं, आपको नहीं लग रहा महाराष्ट्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो भी काम वहाँ पर हुए हैं लीगल तौर से हुए हैं, संवैधानिक दायरे से हुए हैं। अगर इन्हें लगता है गलत है तो आप सीधा कोर्ट का दरवाज़ा आपने खटखटाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लाइव वहाँ पे जो है जिरह हो रही है, बहस हो रही है, वकील बहस कर रहे हैं, तो आप बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? अपने पे आई तो तुम 10-10 ट्वीट कर रही हो कि मैं दिल्ली से आ रही हूँ, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। इसका मतलब क्या है?
और आपके वहाँ समर्थक खड़े हो जाते हैं करनी सेना के, उसके बाद आपके आरपीआई पार्टी के जिनके कोई अस्तित्व भी नहीं है, और ये वो वही करनी सेना जो आपकी फिल्म रिलीज नहीं होने देती। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का जो है राजनीति चाशनी चाटने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग इस बखेड़े को खड़ा कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कंगना की आड़ में हम लोग महाराष्ट्र सरकार को गिराने का काम करें। लेकिन ये वो शिवसेना है जिसने बीजेपी को कई साल, मैं कह सकता हूँ दशकों राज कराया, लेकिन अब वो समय नहीं है। रवि जी, एक बड़ा सवाल है, जो फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पे भी बहुत सारे देशभक्ति को लेकर नेता हैं और राजनीति कर रहे हैं, वो भी जैसे कि अक्षय कुमार का नाम आप ले लीजिए। पबजी देश में बंद हो गया है, जो चाइनीज ऐप था उसके नाम पे जो है फौजी ऐप लेकर आ रहे हैं अक्षय कुमार, और पीएम मोदी के खास हैं अक्षय कुमार, उनके साथ में वो इंटरव्यू कर चुके हैं। तो क्या लगता है, क्या भाजपा की राजनीति कहीं ना कहीं जो फिल्म इंडस्ट्री उसके आसपास घूम रही है हीरो को लेकर? देखिए, ये जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, चाहे स्पोर्ट हो या फिर फिल्मी दुनिया से हो, ये एक फेस, एक चेहरा बन जाते हैं, तो इनका एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी को लाभ दिवाने के लिए आप नए नए ऐप लॉन्च करेंगे, ये गलत है। जितना पैसा आपने उसमें लगाया, हालांकि अक्षय कुमार अपने कमाई से काफ़ी फंड जो है राष्ट्रीय व देश हित में देते रहते हैं, लेकिन हमें गेम नहीं चाहिए। अगर आपको गेम लॉन्च करके कुछ इनकम करनी थी तो आप एक काम कीजिए, आपके इतने फार्म हाउस हैं या कहीं एक अच्छी प्रॉपर्टी लेकर के आप जो अनाथ आश्रम बनाते, मेडिकल हब बनाते, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो चाइना कर रहा है कि बच्चों को गुमराह करना, 4-4, 5-5 घंटे उन गेम में जो है लग करके अपना भविष्य बर्बाद करने का काम करते हैं। ठीक है, मनोरंजन हो सकता है 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बच्चे 4-4, 5-5 घंटे अपना मोबाइल चलाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे युवाओं का, हमारे भविष्य जो है वो गारत में जा रहा है। जब यहाँ पे ये पूरी कार्रवाई हो रही थी बीएमसी की, वहाँ पे कंगना के ऑफिस पर, तो जो देश की राष्ट्रीय मीडिया कही जाती है, उनके जो पत्रकार हैं वो बहुत ही गर्मजोशी से खबर दे रहे थे, और उनको वहाँ पे जबरन पुलिस ने बाहर निकाला था उस बिल्डिंग से। क्या पत्रकारिता सही तरह से हो रही है देश में? देखिए, जो हमारे मीडिया बंधु हैं वो ये भूल गए कि जो मीडिया जो है हमारे मुल्क का, इस दुनिया का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन मीडिया ने तो अपने आप को बीजेपी सरकार पे गिरवी रख दिया है। बीजेपी बैठ करके एक एजेंडा बनाती है, ये दिखाना है, उसके लिए वो चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि क्या कार्रवाई किस तरीके से होती है, क्या किस तरीके से काम करना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। अगर प्रशासन गलत है तो कोर्ट उसमें दखलंदाजी देगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मसाला लगा करके उस खबर को ऐसे बनाना जैसे कि सगला जुल्म जाति कंगना के साथ हुई हो और किसी बहन बेटी के साथ नहीं हुई। आप जाके देखिए। मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, वो ज्योति पासवान, कितनी सुरक्षा दे दी गई उसको, कितनी मीडिया ने दिखाया उसको, बस सोशल मीडिया में बन कर रह गई वो बेचारी खबर। तो ये सब बीजेपी एक एजेंडा है, एक प्लानिंग है। सुशांत गया, अब कंगना ले आओ, जिससे कि इस देश का नौजवान रोजगार की बात ना कर ले, इस देश का नौजवान जो है जो निजीकरण हो रहा है उस पर बात ना कर ले, देश का नौजवान अपनी शिक्षा पर बात ना कर ले, देश का नौजवान अपने स्वास्थ्य की बात ना कर ले, देश का नौजवान अपने आने वाले भविष्य की बात ना कर ले। यानी कि इन मुद्दे से डिवाइड करने के लिए कोई ना कोई चटीला मुद्दा पेश करते रहती है बीजेपी के एजेंडे पर ये भांड मीडिया।